हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। एग्ज़ाम पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम हाजिर हैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। चलिए देखते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हाँ, और इम्पोर्टेंट बात सुनिए, वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितनों प्रश्नों का सही ईमानदारी से उत्तर दिया है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद। अब चलिए बात करते हैं मुद्दे की। क्वेश्चन देखते हैं नंबर 1। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या सह बताइए मित्रों। या ये समझ लीजिए कि संविधान बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखने का क्या उद्देश्य था। तो इनका उद्देश्य था मित्रों, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या करना मित्रों? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका मतलब है कि जनता का अधिक से अधिक हित करना। क्या करना मित्रों? हित करना। चलिए, क्लियर, समझ गए होगे, काफ़ी होशियार हो। चलो नेक्स्ट। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था बताइए मित्रों। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था मित्रों? तो इनका भी नाम याद कर लीजिए। इबादत खाने का निर्माण मित्रों अकबर ने कहाँ कराया था? फतेहपुर सीकरी में। बताइए मित्रों, कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था मित्रों? अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था बताइए मित्रों। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो ये याद कर लीजिए, मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से, किसके नाम से मित्रों? सरकार के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने किस प्रांत से नेतृत्व किया था बताइए मित्रों। 1857 की क्रांति में राजा कुंवर सिंह ने बिहार प्रांत से, कहा मित्रों? बिहार प्रांत से क्या किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की थी बताइए मित्रों। राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की थी मित्रों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1828 ईस्वी में। कब? 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए मित्रों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे मित्रों WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। इनका पूरा नाम भी याद कर लीजिए। W फॉर व्योमेश, C फॉर चंद्र। तो इनका पूरा नाम हो गया व्योमेश चंद्र बनर्जी। लिख दे रहा हूँ, चलो लिख लेना, ध्यान में आए। व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे ये? व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था। शॉर्ट में इन्हें WC बनर्जी कहते थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। बंगाल का विभाजन कब हुआ था मित्रों बताइए। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन मित्रों 1605 ईस्वी में मित्रों, सॉरी 1905 ईस्वी में। कब? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। और उस समय वायसराय था भारत का कर्जन। ये भी याद कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय हुआ है। तो याद कर लीजिए किस समय में? कर्जन के समय में। कब हुआ है? तो 1905। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बताइए मित्रों। क्या आंसर हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था मित्रों? पहले ये समझ लीजिए ये प्रारंभ कब हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920। कब प्रारंभ हुआ था मित्रों? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। समाप्त कब हुआ था? तो ये भी याद कर लीजिए, ये 1922 में। कब मित्रों? 1922 में गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया था और गांधी जी द्वारा ही इसे समाप्त कर दिया गया।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? बताइए मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा इतना उनका? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 9 अगस्त। कब? 9 अगस्त 1942 को। कब? 1942 को ये गांधी जी द्वारा, कब मित्रों? गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट। जय हिंद का नारा किसने दिया था? बताइए मित्रों, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था मित्रों सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था मित्रों? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? बताइए मित्रों, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1906 ईस्वी में। कब? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? बताइए मित्रों, मौलिक अधिकारों का संरक्षक राज्य में आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, और केंद्र में आपका राज्य में आपका कौन हो जाएगा? हाई कोर्ट हो जाएगा, और केंद्र में आपका सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों ही कौन कौन? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं। चलिए क्लियर। आगे नेक्स्ट। भारत में वर्तमान में कुल कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? बताइए मित्रों, भारत में वर्तमान में कुल कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? मित्रों ये क्वेश्चन केवल कंफ्यूज करने वाला है, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए मित्रों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, भारत में कुल वर्तमान में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। वो कहाँ है आपका? नई दिल्ली में। कहाँ पर है मित्रों? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट। भारत के उपराष्ट्रपति को संसद के किस सदन द्वारा हटाया जा सकता है? बताइए मित्रों, भारत के उपराष्ट्रपति को संसद के किस सदन द्वारा हटाया सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा द्वारा। किसके? राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट। किस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? बताइए मित्रों, किस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। और कितनी है ये भी जान लीजिए। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है मित्रों? 403। चलिए नेक्स्ट। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? बताइए मित्रों, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो उसको याद कर लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1919। कितना? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट। 69वें संविधान संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किया गया था? बताइए मित्रों, 69वें संविधान संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किया गया था? तो याद कर लीजिए उसे। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात NCR क्षेत्र घोषित किया गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था मित्रों? तो याद कर लीजिए, ये 9 दिसंबर। कितना? 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे मित्रों? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा BN राव। कौन हो जाएगा? BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इनका पूरा नाम याद कर लीजिए, B फॉर बेनेगल, N फॉर नरसिंह, अर्थात इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। फिर सुनिए एक बार, बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था। चलिए क्लियर। नेक्स्ट आगे। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान कब अंगीकृत किया गया था? बताइए मित्रों, यहाँ मिसप्रिंट हुई है तो ये समझ लीजिए। भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था मित्रों? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर
1949। कितना मित्रों? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत कर लिया था। चलिए नेक्स्ट। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा इसका? भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किससे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है मित्रों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। चलिए नेक्स्ट। मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के भाग 4 का में मित्रों, किसमें? भाग 4 का में किया गया है। चलिए नेक्स्ट। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? बताइए मित्रों। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है, या किस प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्था है? कैसी भी समझ लीजिए, ठीक है इसका आंसर। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्था है? तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा संसदीय शासनात्मक व्यवस्था। तो क्या आंसर हो जाएगा मित्रों? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस संप्रदाय से है मित्रों? तो इसका आंसर हो जाएगा कि चैतन्य महाप्रभु का वैष्णव संप्रदाय, किसने? वैष्णव संप्रदाय से संबंध है। चलिए नेक्स्ट। प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? बताइए मित्रों। प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अनुच्छेद 19 से। अनुच्छेद 19 से प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध है। क्लियर? नेक्स्ट। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए मित्रों। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1 मई को। कब मनाया जाता है मित्रों? 1 मई को। चलिए नेक्स्ट। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? बताइए मित्रों। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है मित्रों? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। केवल विश्व में 5 सदस्य देश ऐसे हैं जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कैसे हैं? स्थायी रूप से हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर याद कर लीजिए, ये प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? बताइए मित्रों। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी मित्रों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है मित्रों? मिश्रित। कौन सी है? मिश्रित। पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट। तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए मित्रों। तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमाशा आपका महाराष्ट्र का। किसका मित्रों? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों गुजरात। भारत का गुजरात राज्य ही सबसे लंबी समुद्री तटीय सीमा बनाता है। चलिए नेक्स्ट। अपसौर की तिथि क्या है? बताइए मित्रों। पहले ये बताइए अपसौर है क्या? जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। तो ये कब दूर होता है? तो ये डेट याद कर लीजिए, ये 4 जुलाई को। तो अपसौर की तिथि क्या है मित्रों? प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से दूर होती है। तो अपसौर की तिथि याद हो गई। तो अपसौर की तिथि क्या हुई मित्रों? 4 जुलाई।
ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी के कौन से मंडल में मौसमी घटनाएं घटती हैं? बताइए मित्रों, मिसप्रिंट हुई है, कोई बात नहीं है, घटती हैं, बताइए मित्रों। तो पृथ्वी के क्षोभ मंडल में, किसमें मित्रों? पृथ्वी के क्षोभ मंडल में, किसमें? क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती है। चलिए नेक्स्ट, मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? बताइए मित्रों, मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो मित्रों मानव में 23 जोड़ी, कितने मित्रों? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने? अगर जोड़ी की बात करेंगे तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, और बात करें संख्या में तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बस मित्रों इतने क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।